अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को अप्रोच करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी आपको एक ऐसी लड़की मिलती है जो आपको काफ़ी पसंद आती है, मगर आप नोटिस करते हो कि वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। फिर आप सोचते हो कि क्या उस लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करना सही है कि नहीं है, और आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इज़ इट वर्थ इट और नॉट? पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या आपको लड़कियाँ रिजेक्ट कर देती हैं या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है तो वो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कुछ भी है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि अगर कोई लड़की आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो क्या आपको उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लड़की के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया और उसके बाद लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल बन गई तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम समझते हैं कि लड़कियाँ क्या अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कों को पसंद करती है या कम सक्सेसफुल लड़कों को पसंद करती है? लड़कियाँ किस टाइप के लड़कों को पसंद करेंगी, ये डिसाइड हज़ारों साल पहले हो चुका था इवोल्यूशन के दौरान, जब इंसान हंटिंग और गैदरिंग करके अपना गुज़ारा किया करता था। उस समय लड़के हंट किया करते थे और जो स्ट्रॉन्ग लड़का हुआ करता था वो ज़्यादा अच्छा हंटर हुआ करता था, और औरतें और लड़कियाँ ऐसे मर्दों के प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करती थी। तो इवोल्यूशन के दौरान हज़ारों साल पहले औरतों ने सीखा कि जो लड़का या मर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कैपेबल है, हर लिहाज से उससे बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा हंटर भी होगा और वो इतना कैपेबल होगा कि वो हंटिंग करके अपना और उसका भी और उसके होने वाले बच्चों का भी गुजारा कर पाएगा। इसी वजह से आज की डेट में भी औरतें और लड़कियां हमेशा उस लड़के को ज़्यादा पसंद करती हैं जो उनसे ज़्यादा बेटर होता है हर लिहाज से। तो लड़कियों को एक ऐसा लड़का चाहिए जो उससे हर लिहाज से ज़्यादा स्ट्रांग हो, ज़्यादा कैपेबल हो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इनफैक्ट वो हर लिहाज से बेटर लड़का चाहती हैं। वो देखती हैं कि लड़का मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है कि नहीं है, उसका सोशल स्टेटस मुझसे ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है, वो करियर में मुझसे आगे है कि नहीं है, वो ज़्यादा मुझसे पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है, क्या वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे कि नहीं। तो अगर कोई लड़की आपको मिलती है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और आपको वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, मगर अगर वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उस हाल में वो आपके प्रति कम आकर्षण महसूस करेगी। आप उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश तो कर सकते हैं, मगर आपका चांस काफ़ी कम होगा क्योंकि वो हर लिहाज से अपने से बेटर लड़के को ही पसंद करेगी और आपके प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। इनफैक्ट अमेरिका जैसे देशों में ऐसी लड़कियां हैं जो काफ़ी पैसे कमाती हैं और काफ़ी पैसे कमाने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लड़का ही चाहिए जो उनसे भी ज़्यादा कमाता हो। सच्चाई ये है कि अच्छा पैसा कमाने से वो खुद का ध्यान रख सकती हैं, उन्हें और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, मगर इसके बावजूद भी वो नेचुरली ऐसे लड़कों के प्रति ही ज़्यादा आकर्षण महसूस करती हैं जो उनसे ज़्यादा कमाता है। तो भले ही लड़की को पैसे की आवश्यकता ना हो, मगर उसे हर लिहाज से अपने से बेटर लड़का ही चाहिए। तो अगर आप अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लड़की के पीछे अपना लक ट्राई करोगे तो आपका चांस कम होगा। तो अच्छा है कि आप उस लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करो जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो। उस हाल में वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी और आपके लिए उसे अपने प्रति आकर्षित करना ज़्यादा आसान होगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लड़की आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और उसको कोई और अच्छा लड़का नहीं मिल रहा हो। उस हाल में हो सकता है कि वो अपने से कम सक्सेसफुल लड़कों को भी पसंद करे क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर उसके पास कोई ऑप्शन होगा तो वो उस लड़के को ही पसंद करेगी जो उससे ज़्यादा कामयाब हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ आपका रिलेशनशिप एक ऐसी लड़की से शुरू होता है जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद किसी कारण से वो ज़्यादा आपसे कामयाब हो जाती है। उस हाल में आप क्या करें? ऐसे कुछ केस होते हैं
कि एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप शुरू हुआ और कुछ समय के बाद लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद उसका अट्रैक्शन अपने बॉयफ्रेंड में घट जाता है और वो कुछ समय के बाद उसे छोड़कर किसी और लड़के के पास चली जाती है जो उस लड़के से ज़्यादा कामयाब हो। तो अगर ऐसा हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है किसी कारण से, उस हाल में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना चाहिए। लड़कियां अपने से बेटर लड़के को पसंद करती है, मगर वो बेटर किसी भी लिहाज से हो सकता है। अगर आप लड़के से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है और प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों में आप उससे आगे हैं, उस हाल में उसका आकर्षण आप में बना रहेगा, भले ही कुछ मामले में वो आपसे आगे निकल जाए। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है, आपको इनसिक्योर महसूस नहीं करना है उसके सक्सेस से, और आपको अपने ग्रोथ पे काम करना है, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करनी है और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। जो लड़के ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के सक्सेस से जलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करना है और आपको इस बात का एहसास उसे नहीं दिलाना है कि आप उससे और उसके सक्सेस से इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। आपको उसके सक्सेस से कंफर्टेबल रहना है। इस तरीके से आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहेगा और वो आपके प्रति ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। अगली बात ये है कि भले ही वो कुछ मामले में आपसे आगे निकल गई हो, भले ही वो ज़्यादा आपसे पैसे कमा रही हो, उसकी ज़्यादा अच्छी नौकरी लग गई हो, या उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जो सक्सेसफुल हो गया हो, या किसी और एंगल से वो आपसे ज़्यादा सक्सेस पा चुकी हो, मगर आपको अपने ऊपर में लगातार काम करना है, अपने गोल्स को ऊँचा रखना है और उसके लिए काम करना है, अपने आप को एम्बिशियस बनाए रखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और बड़े सक्सेस पाने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, अपने आप को और ऊँचा ले जाने की कोशिश करोगे, तो ये जानकर लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी और हो सकता है कि वो आपके प्रति आकर्षण लूज़ ना करे और उसका आकर्षण आप में लगातार बना रहे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।